हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऑथेंटिक गाय फिर नई वैकेंसी के साथ हाजिर हूँ। जो आज की वैकेंसी है वो ये देश के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो, उसके अंदर गाय आई है। तो इसरो की जो एक यूनिट है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि देहरादून में लोकेटेड है, जो कि रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड पे काम करती है। उसने फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। तो इसमें नोट पे देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए स्टेप्स दिए गए और कुछ कुछ नोट्स में दिया गया है, जैसे फ़ोटो कैसे लेनी है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशंस है मार्कशीट किस टाइप की होनी चाहिए। और हम आगे देखें तो इस फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट 21 नवंबर 2025 है, जो एक दिन बाद शुरू हो जाएगी, यानी कल से शुरू हो जाएगी, और जो चलेगी 14 बार 2025 तक चलेगी, अगले महीने दिसंबर तक है। और आगे बात करें तो GRF की पोस्ट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। जैसे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कोड GRF 119 फॉर नंबर ऑफ पोजीशंस 1 पोजीशन के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है जियो गंगा, स्पेस बेस्ड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गंगा रिवर। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन है, मास्टर डिग्री इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS और इक्विपमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसेंशियल डिग्री में यहाँ पे मेंशन है क्वालिफिकेशन। इसी के साथ आपके पास द कैंडिडेट मस्ट हैव कैरिड आउट द डेजर्टेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलॉजी। तो अगर आपके पास इन किसी चीज़ में से एक में डिग्री है और साथ में आपकी डेजर्टेशन भी इस फील्ड में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अलग से मेंशन है। ऐसी जो सेकंड पोस्ट है वो पोस्ट कोड डिफरेंट कोड देख सकते हैं। नंबर 1 पोस्ट के लिए आई है भी, मतलब नंबर ऑफ पोजीशन इसमें भी 1 है। ये प्रोजेक्ट नेम देख सकते हैं, इसमें भी सिमिलरली एमटेक मांगा गया, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS और इक्विवेलेंट। और आपकी डेजर्टेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर हाइड्रोलॉजी होनी चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन है। ऐसी डिफरेंट प्रोजेक्ट बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी में 1 किसी में 2। इसमें देख सकते हैं जैसे 2 इस पर रिक्वायरमेंट है MSc और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये पढ़ लेना आप, या फिर ये है देख सकते हैं आप, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये मेंशन है। तो ऐसे डिफरेंट पोस्ट हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट बेस में, एरोसॉल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग ओवर इंडिया। और यहाँ पर देखें, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं MSc एलिजिबिलिटी में, MSc इन फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जेशन। तो ऐसी पोजीशन के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका ऐसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई रिक्रूटमेंट आए, लेकिन यहाँ पे आया तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी सेकेंड डिफरेंट पोस्ट, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जेशन। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटाबेस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है MSc MTech या ME होना चाहिए, और जबकि फर्स्ट क्लास पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज मेंशन है, और आपका उस MSc या उस ग्रेजुएशन डिग्री पे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पे इन टेस्ट में से किसी एक के थ्रू सिलेक्शन होना चाहिए। देन यू आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो इस लाइन पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली MSc इन फर्स्ट क्लास, MSc वालों के लिए ये क्राइटेरिया मेंशन है। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 है, जो कि 14 दिसंबर 2025 के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। और उसके अलावा रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स इन SC/ST एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC NCL मेंशन है। और सिमिलरली अदर रिजर्वेशन भी मेंशन है। अगर यहाँ पे फेलोशिप की बात की जाए तो आपको फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स हो गए, और एज पर प्रोजेक्ट बेसिस ये आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिख रहा है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है GRF एंड SRF पुट टुगेदर सेल नॉट एक्सीड 5 ईयर, तो 5 साल मैक्सिमम होगा। और एज ए GRF आपको 37,000 पर मंथ मिलेगी, और एज ए SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पे देख सकते हैं, एज ए सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको 42,000 मिलेगी। इसी के साथ HRA एट ए प्रिस्क्राइब्ड रेट इन द फोर्स एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं होगा तब आपको HRA मिलेगा, उसी के साथ को मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको ध्यान दीजिए कोई भी DA नहीं मिलेगा, तो आपको बस जो सैलरी है 37,000 पर मंथ है, इसके अलावा थोड़ी बहुत बेनिफिट्स, DA कोई नहीं है। और उसको आपको GRF आर एलिजिबल ओनली फॉर कैजुअल लीव्स, तो आपको खाली CL मिलेंगी। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको इसके साथ कुछ अलग से लीव मिलेंगी, जो मेंशन है यहाँ पे, मैटरनिटी लीव मिलेंगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो इस पर क्या लिखा है, क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे वो पैरामीटर्स पे आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और अदर पैरामीटर्स देखेंगे, और उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए थ्रू ईमेल इंटीमेट किया जाएगा। और अप्लाई देखें तो आप इस साइट से कर सकते हैं, और अप्लाई की डेट, टाइम पीरियड ये पहले बताया था आपको। और यहाँ पे लिखा है GRF विल नॉट कन्फर एनी राइट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट क्लेम और राइट, मतलब आपका ये परमानेंट नहीं बोल सकते आप। फॉर द पीरियड ऑफ, ऊपर भी मेंशन था, GRF SRF को कुल मिला के 5 साल के लिए रखा जाएगा, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। ये आपकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव परस्यूड प्रोफेशनल कोर्स थ्रू ओपन और डिस्टेंस लर्निंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो बहुत सारे लोग ओपन कोर्स करते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करते हैं ऑनलाइन, जैसे कई लोग IIT इन सब से करते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आगे बढ़े तो हम 90 पन्ने पे पहुँच चुके हैं, कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, कुछ है तो बस। हो गया दोस्तों, इतना ही है, और तो कुछ ज़्यादा मेन नहीं लग रहा। और इसी के साथ आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कोई कमी पेशी लगे तो कमेंट में बताइए। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली बड़ी ऐसी वैकेंसी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।